अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैं कल की सारी अपने दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ मौजूद है। जो मौजूद हैं वो देखें और इंजॉय करें। नाश्ते से इब्तिदा हो रही है, ब्रेड निकाली गई है और हस्बैंड साहब ने कहा था आज मुझे फ्रेंच टोस्ट बना के दो, लेकिन अंडा नहीं डालना, अंडा बॉयल करके अलहदा से दे देना। इसमें मैंने ज़ाहिर है शुगर फ्री बनाई है, स्टीवियाना डाला है और दूध डाला है ठीक ठाक किस्म का, और 2 स्लाइस को सोक करके रख दिया। एक को पहले किया ज़ाहिर है, एक को बाद में करना था। और इसको जनाब फिर मैं फ्राई कर लूँगी और ऑयल में फ्राई करने के बाद उनको नाश्ता दूंगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिया। सुबह कल काफ़ी हेक्टिक हो गया था, काफ़ी कुछ बनाना था। डिफरेंट किस्म का नाश्ता मैं बना रही थी अपने लिए भी, और बच्ची को तो खैर वही देती हूँ, वो खाती ही नहीं है कुछ। कुछ भी डिफरेंट कर लो, उसने वही कुछ खाना है जो वो रूटीन में खाती है। खैर जनाब, अंडे के बगैर फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉन स्टिक अगर पैन है तो फिर आप फिर कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। उसे चिपकता नहीं है, ऑयल भी थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा जाता है, लेकिन बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन जाता है। दूध थोड़ा ज़्यादा डालो और अच्छी तरह एब्जॉर्ब होने दो तो बहुत अच्छा सॉफ्ट से दो जो हैं वो स्लाइस तैयार है। और अब मुझे अपने लिए बनानी थी वेजिटेबल्स। बहुत हेल्दी नाश्ता है वेजिटेबल्स, अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो आपको सारे दिन का फाइबर मिल जाता है। ये फ्रोज़न वेजिटेबल है सुमला की। ये भी मैं लूलू से ही लाई थी, बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। 10 रियाल के 2 पैकेट मिल रहे थे, 450 ग्राम के। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा बटर डाला है, और बटर में 1 टेबल स्पून भर के चॉप्ड लहसुन को लाइट ब्राउन कर लूँगी। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा और इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगेगी, जो कि मुझे नहीं आ रही, नाक मेरा फुल फ्लेज बंद है, उसके बाद ये फ्रोज़न वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। बड़ी जल्दी बन जाती है, 5-7 मिनट में ये आपकी तैयार हो जाती है। और इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूँगी, और इतना ही काफ़ी। और इसके अलावा पनीर मेरे पास पड़ा हुआ है था, कॉटेज पनीर जो होता है, इसको डीफ्रॉस्ट किया और डीफ्रॉस्ट करके थोड़ा सा पनीर तकरीबन 100 ग्राम या 50 ग्राम क्यूब्स डाल दिए। बस अब इनको मिक्स कर दूंगी, 5-7 मिनट दम दूंगी, और ये जनाब मेरी मिक्स वेजिटेबल ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाएंगी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी रेसिपी है, सिंपल है, अच्छी है और हेल्दी है। दूसरी तरफ मैं अपने लिए ओट्स का सूप बनाऊंगी। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा सबसे पहले गार्लिक डाला है, और चॉप्ड गार्लिक डाला है, और 2 टेबल स्पून ओट्स जो हैं वो एक टाइम के लिए काफ़ी होते हैं, उनको डालूंगी और इसको बॉईल होने दूंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें डालूंगी, काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब बटर जाएगा। टोमेटो पेस्ट डालूंगी, उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, या काला सूखा हुआ लेमन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास तो होता नहीं और ना मैं ख़रीदती हूँ। बस जनाब काली मिर्च और नमक डाल के और 2 मिनट में ये जनाब आपका सूप जो है बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। रोल्ड ओट्स हैं, इंस्टेंट ओट्स हैं, तो इसलिए इतना मसला नहीं होता। अपनी दोनों चीज़ें तैयार कर ली, हस्बैंड साहब को नाश्ता दे दिया, और बेटी के लिए वही रिवायती नाश्ता, 2 कबाब और जनाब अंडा फ्राई करके दूंगी, और 1 स्लाइस गरम करके दूंगी, तो उसका भी जो नाश्ता है वो फुल फ्लेज तैयार हो जाएगा। अब ये सब नाश्ता करने में मेरा नाश्ता इस टेम्परेचर पर आ गया था कि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था, वरना तो वेट करना पड़ता है आपको कि आप जो है वो ठंडा हो तो आप खाएं। गला क्योंकि ख़राब है, कल मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी बहनों का, 3 लोगों ने मुझे बताया और मैंने तीनों रेमेडीज़ ही आप यकीन करें ट्राई की हैं। हल्दी वाला भी बना के रखा हुआ है, हल्दी और अदरक का जूस, और शहद वाला भी, और शहद में काली मिर्च भी डाली है, और गुड़ भी थोड़ा बहुत जो है वो चूस रही थी। और उससे काफ़ी फ़र्क, वैसे वक्ती तौर पे तो बहुत रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हैवीनेस फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है। ये जनाब मेरा नाश्ता तैयार है, जिसमें 7 बादाम है और मिक्स वेजिटेबल है और साथ सूप है। ये नाश्ता करने के बाद मैं जनाब सबको नाश्ता करवाने के बाद और चाय पीने के बाद किचन में आई हूँ, और किचन का हाल नाश्ते के बाद सभी का ही ऐसे होता है, और मेरा भी ज़ाहिर है वैसे ही है। उसके बाद जनाब मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं, काउंटर साफ़ कर लिए, कुछ कर काउंटर साफ़ करने वाले, और चूल्हा बहुत गंदा हो गया था। चूल्हे को साफ़ करूँगी, वही जो मेरा स्प्रे है, ये स्ट्रॉन्ग जो ग्रीस को रिमूव करता है, इसको मैं अच्छे से हर जगह फैला देती हूँ ताकि जो जो चीज़ गिरी है वो साफ़ हो जाए।
और चूल्हा गंदा तो इतना बुरा लगता है कि कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अक्सर रह भी जाता है। हर वक्त बंदा 100% जो होता है वो एक्टिव नहीं होता और ना इतना उसमें जोश होता है। जब तबीयत वगैरह सेट हो और आपने रेस्ट भी अच्छा किया हो तो फिर आप आराम से सारे काम जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब काम का बर्डन ज़्यादा हो, थका हुआ बंदा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार, मेंटेन रखना रखना पड़ता है, लेकिन फिर क्या करें मजबूरी में। उसके बाद जनाब ज़ाहिर है कि किचन साफ़ हो गया था ऊपर से नीचे से। अब सफाई होने वाली थी, सफाई होगी, ये लाउंज की सफाई करूँगी और सारे कमरों की खैर करूँगी। उसके बाद जनाब किचन में चले जाएंगे और किचन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि भोर वगैरह तो आपको पता है गिरते ही रहते हैं हर वक्त हर जगह और हर मकाम पर। कुछ भी खाओ कुछ ना गिरे, ये तो हो नहीं सकता। और ख़ास तौर पे बाज़ लोग गिराने वाले भी बहुत होते हैं, उठाते भी हैं बेचारे, लेकिन फिर जाहिर है नहीं वो इतनी सफाई होती। उसके बाद जनाब सबको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है और टिश्यूओं का ढेर इकट्ठा हुआ है। टिश्यू इस्तेमाल कर कर के माशाल्लाह मेरा पूरा एक पैक जो 12 वाला था वो ख़त्म हो चुका है। चले खैर, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। मौसम जब ऐसा हो तो यार अल्लाह ही बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उसके बाद जना ये बेटी की हेल्प ली है मैंने, उसे कहा सारी बाल्टियाँ लाए, इसको खाली करवाए मेरे साथ और कूड़ा उठा के बाहर रखे। लेकिन बच्चों के नखरे बच्चों वाले ही होते हैं, क्योंकि माँ जो माशाल्लाह सर पे मौजूद होती है सारा गंद बला उठाने के लिए, इनके तो नखरे ऐसे टिशू ऐसे टिशू। लेकिन मैंने पूरे के पूरे शॉपर ही निकाल के फेंक दिए और ये बंगाली को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी है कि जनाब काट के उसको नॉट लगा के साइड पे चला गया था। ये खोली है और आधा शॉपर उसने फाड़ दिया था ब्लैक। के बाद जनाब बाल्टी के बाहर भी कूड़ा गिरा हुआ था और जो मुझे उस वक्त नज़र नहीं आया, और बाद में गुस्सा भी आता है कि आपने तवज्जो ही नहीं दी कि उसके इर्द गिर्द भी जनाब कूड़ा पड़ा हुआ था। टिशू फेंकते हैं वो हवा में उड़ता उड़ता कभी साइड पे जा गिरता है और कभी कहीं गिरता है। खैर जनाब ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, इसमें नया शॉपर डाल देते हैं और अपनी सफाई किचन की कर लेती हूँ। किचन तो जितना ज़्यादा मेरे ख्याल में चीज़ें गिरती हैं ना, इसकी तो रोज़ ही सफाई A1 तरीके से होने वाली होती है। आप इसमें डंडी नहीं मार सकते कि किचन को आप ऐसे ही छोड़ दो। ये वो बदतमीज़ सा टिशू था जो उस साइड पे गिर गया था उड़ते हुए, वरना ये भी उसी शॉपर में चला जाता जो मैंने कूड़ा फेंकवाया। और उसके बाद जनाब इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और किचन जो है मेरा अब माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। चूल्हा भी चमक गया है और जनाब बर्तन भी धुल गए हैं, सफाई नीचे से भी हो गई है और अब ये शीशे की तरह चमक रहा है। मुझे तो लग रहा है चमकता हुआ, बाज़ बहनों को नहीं लगेगा, वो इसमें भी 100 निकाल देंगे कि भाई इस तरह नहीं और उस तरह नहीं। अब रेशा जो जम गया था उसकी वजह से कान में दर्द शुरू हो गया, और कान के दर्द की तो ये मेरी अम्मी की रेमेडी है और बहुत इफ़ेक्टिव है यार। 2 दफ़ा मैंने डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कान खुल गया और दर्द भी गायब हो गया। उसके लिए मैंने 4-5 जवे लहसुन के लिए और उसमें सरसों का तेल डाल दिया, और इस सरसों को तेल को इसमें मैं बिल्कुल ब्लैक कर लूँगी, इतना जलाऊँगी कि ये ब्लैक हो जाए और इसको फिर छान लेंगे। और छानने के बाद जनाब हल्का गर्म ही कानों में डालना है, उबलता हुआ तो नहीं डालना, पर्दे तो नहीं फाड़ने, और ना वो बंदा डाल सकता है ना उंगली उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो हल्का सा इसको उंगली पे लेके जब आप बर्दाश्त कर सके आपकी स्किन, तो आप जो है इसको कान में डालेंगे और उससे आपको जो सुकून मिलेगा और बंद कान आपका खुलेगा वो तो और ही मज़ा है। खैर ये देख ले काला स्याह लहसुन को मैंने कर लिया और इसके बाद जनाब इसको छान लेते हैं। और छानने के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, फ़ौरन ही चेक करना शुरू कर दे, क्योंकि कान में मेरे अच्छे खासे तकलीफ़ हो रही थी रेशे की वजह से या गला ख़राब होने की वजह से। यहाँ मीटअप भी होता है जनाब गले की वेंस का और उसका, बहरहाल जो भी है, बहरहाल इनके मीटअप की वजह से बंदा परेशान हो जाता है। अब ये मैंने इसको निकाल के रखा है, कुछ ठंडा हो गया और अब मैं इसको अपने कान में अच्छी तरह डाल रही हूँ ताकि कान को कुछ सुकून मिले। थोड़ी देर उस वक्त तो लगा ही नहीं कि अंदर जा रहा है, शायद स्वेलिंग हुई हुई थी या कुछ था। बहरहाल थोड़ी देर बाद कान पटाखे से खुला है ठा कर और उसके बाद उसमें हल्की तकलीफ़ हुई है। कल मैंने 2-3 दफ़ा ये रेमेडी जो है वो यूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरा कान अब बिल्कुल ना दर्द कर रहा है और खुल भी बहुत अच्छे से गया है। उसके बाद जनाब ये जो है सारी रूटीन मैं आपके साथ वाकई शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको सुबह दिखाया था वो राजमा मैंने भिगोया हुआ था, रेड लोबिया, जो कि मेरी बच्चियों को विरासत में मिला है। मेरी सास, इनकी दादी अम्मा जो है अम्मी, वो बहुत शौक़ से ये खाती थी। पेशावर में शायद ये खाया भी बहुत शौक़ से जाता है।
तो जनाब इनको भी उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो कहती है पूरे हफ्ते के लिए एक दफ़ा बनाया करे, तो पूरे हफ्ते के लिए मेरे लिए बना के रख लिया करे। और मैं बहुत सिंपल तरीके से ये रेड लोबिया बनाती हूँ, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने इसमें पानी डाला है, लोबिया डाला है, ऑयल डाल दिया, साथ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन चॉप किया हुआ डाला है, अदरक चॉप की हुई डाली है, और इसके अलावा ब्राउन किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने जनाब प्रेशर दे दिया था 10 मिनट के लिए। काफ़ी देर का भीगा हुआ लोबिया था, तो 10 मिनट के प्रेशर में बहुत अच्छा ये गल गया था। इसको प्रेशर पे दे दूंगी और ख़ुद जनाब जो है वो पानी जो है, पानी में विटामिन सी डालकर पीऊँगी। ये जो है इसमें एक टमाटर भी मैंने चॉप करके डाला था, क्योंकि भूनना भानना तो है नहीं, हर चीज़ जो है अच्छी तरह मैश करके डालेंगे तो उसमें कोई चीज़ आपको जो है मोटी मोटी नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद ऑयल ख़त्म था मेरे पास, ऑयल डाला है बकेट में, बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। और मैं अपने हस्बैंड को 2 दिन से कह रही थी, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिला और ना मुझे दोबारा याद दिलाना याद रहा। खैर इतना भारी भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उठा के 9 kg का है वो मैंने डाला है। और देखें किस तेज़ी से डाल रही हूँ, फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ तो उछल उछल के बाहर गिर रहा है, और मुझे अपनी सफाई की फ़िक्र पड़ गई। फटाफट मैंने ऑयल की जो स्पीड है वो कंट्रोल की, और उससे मुझे पता चल गया कि स्पीड से इसको डालना है। एक दफ़ा भी बंदा डाले तो तजर्बा अच्छा खासा हो जाता है। बस जनाब आधे से ज़्यादा जो है वो मैंने बॉटल इसमें डाल ली, और फुल इसलिए नहीं भरा कि फिर डालते हुए चीज़ नीचे गिरती। और ऑयल का तो अल्लाह माफ़ करे, जब तक अच्छी तरह सफाई ना करो वो कभी मर के भी साफ़ नहीं होता। उसके बाद जो छोटा जग यूज़ करती हूँ उसी में से ऑयल ज़ाहिर है सारा वक्त यूज़ होता रहता है, इतनी बड़ी बाल्टी तो बार बार उठा के रखने से रही। ये डालने के बाद जनाब ऑयल को अपनी जगह पे रखा है, अपने लिए 30 सेकंड पे पानी गर्म करके आजकल पी रही हूँ। और इसमें अब ऐड करूँगी विटामिन सी की टैबलेट। विटामिन सी भी अगर नज़ला ज़ुकाम में रोज़ लो और खांसी में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप भी ये यूज़ कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी को है, तो आप कर सकते हैं। ऑयल आज मैंने कम डाला था इसलिए ऊपर नहीं आया, देसी घी डाल कर दूँगी। ये मेरा लोबिया तैयार है और ये जनाब खाना मैं दे रही हूँ अब। यहीं तक था मेरा व्लॉग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।